जादुई आईना। दो भाई बहन थे, दोनों रास्ते से जा रहे थे चलते चलते। फिर छोटे भाई को एक दुकान दिखा। दुकान के अंदर एक मुखौटा था। मुखौटा देखकर वो अपनी बड़ी बहन से बोलता है कि दीदी ये कितना अच्छा है, चलो अंदर से जाकर देखते हैं। उसकी बड़ी बहन रिया मान जाती है। फिर अपने छोटे भाई को लेकर दुकान के अंदर जाती है। फिर वो लोग देखने लगते हैं सारे सामानों को, कौन कैसा है। फिर उनकी नज़र एक आईने पे पड़ती है। फिर रिया बोलती है, वाह ये तो बहुत ही अच्छा है, हमें ले लेना चाहिए। फिर छोटा वाला भी बोलता है, हाँ सही बात है दीदी, हमें खरीद लेना चाहिए, अच्छा है। फिर दोनों ही सोच विचार लगते हैं करने। फिर वो दोनों जाते हैं दुकान वाले के पास। फिर दुकान वाले से खरीद लेते हैं। फिर लाकर वो लोग आईना को अपने घर में लगा देते हैं। रिया लगा कर फिर सो जाती है। सुबह को उठती है तो बोलती है गुड मॉर्निंग। उसके बाद बोलने के बाद फिर जाती है हाथ पैर धुलने को और ब्रश करने को। तो ब्रश करके हाथ पैर धुलने लगती है, मुंह को साफ करती है। उसके बाद आ जाती है आईने में शक्ल देखने को, लेकिन शक्ल तो दिख ही नहीं रहा था आईने में। फिर वो घबरा जाती है, मेरा आईने में शक्ल क्यों नहीं दिख रहा, आईना कैसे खराब हो गया। फिर वो डरती डरती अपने छोटे भाई के पास आती है रिया। फिर उसको लेकर जाती है कि चलो मेरे कमरे में चलो, देखो क्या हो गया है। फिर छोटा वाला भाई उसका आता है, रिया का देखता है कि शक्ल उसकी दिख रही है, पर उसकी बड़ी बहन का शक्ल नहीं दिख रहा था। इसलिए वो बोलता है दीदी ऐसा कुछ नहीं, अब डर रही हो तब। फिर उसके बाद ही चुड़ैल शीशे से बाहर आ जाती है, बोलती है कि मैं हूँ, मेरा है ये आईना। वो बाल झाड़ते झाड़ते उनसे बातें करती है। वो लोग बोलते हैं कि वाह कितना अच्छा है। तो चुड़ैल बोलती है नहीं, कुछ अच्छा नहीं है, मैं नहीं हूँ अच्छा, मैं उतनी सुंदर नहीं हूँ। फिर रिया बोलती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। शक्ल सुंदर नहीं है तो क्या हुआ, आपको क्या फर्क पड़ता है, सुंदर तो आपका मन होना चाहिए। फिर चुड़ैल बोलती है नहीं ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा नहीं रहता। फिर वो बोलती है रिया कि नहीं ऐसा ही है, आपको खुश रहना चाहिए, जो जैसा है वैसी में आपको खुश रहना चाहिए, इसलिए आप टेंशन मत लें। फिर कुछ देर तक इनकी बातें आपस में ऐसे चलती रहती हैं। चुड़ैल मानने को तैयार ही नहीं रहती कि वो भला खुश भी इस तरह से रह सकती है। फिर दोनों भाई बहन आपस में ही बात करते हैं कि अभी क्या किया जाए। फिर वो लोग बहुत सोचते हैं, सोचने के बाद डिसाइड करते हैं कि आईने को चलो वहीं पर रख दिया जाए जिधर से लेकर आए हम लोग। ये बोलती है चुड़ैल से एक शर्त है, फिर तुम हमें डराने की कोशिश मत करना। चुड़ैल बोलती है ठीक है, मुझे वहाँ पर रख दो जिधर से मुझे लाए हो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। फिर इसके बाद वो आईने के अंदर चली जाती है। फिर रिया अपने भाई के साथ आईने को लेकर जाने के लिए सोचती है दुकान पे। फिर दोनों ही खुशी खुशी जाने लगते हैं। रिया का छोटा भाई बोलता है चलो फिर दोनों आईना लेते हैं। फिर दुकान की तरफ निकल पड़ते हैं। जाते हैं दुकान के अंदर, दुकान वालों को आईना दे देते हैं। उसके बाद दोनों ही खुशी खुशी घर को आने लगते हैं। रिया बोलती है कि चलो भला तो टली, नहीं तो चुड़ैल हम लोगों को कितना सताती, रात को सोने नहीं देती। यही सोचते सोचते दोनों बातें करते करते चले आते हैं।
रिया का भाई बोलता है कि मैं अब डराया करूँगा तुम्हें रात में, इसलिए वो जिससे ही रात होता है वो मुखौटा पहन कर आता है। इसके बाद